नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की क्या विधि होती है और कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की क्या विधि होती है। इन दोनों टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हो, दोनों में कई बार पूछे जाते हैं, जिसके कारण यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की क्या विधि होती है। देखिए फ्रेंड्स, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की विधि होती है जिसको बोलते हैं जारन या भर्जन, अंग्रेजी में रोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जारन या भर्जन क्या होते हैं। देखिए जारन या भर्जन होते हैं जब सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जारन या भर्जन, अंग्रेजी में बोलिएगा रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जारन या भर्जन क्या होते हैं। देखिए इसको हम जो किस तरह से लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जब सल्फाइड अयस्क को, जारन या भर्जन में लिखेंगे जब सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्या करेंगे, गर्म किया जाता है तो यह अयस्क, यह जो सल्फाइड अयस्क है यह ऑक्साइड में बदल जाता है, यह ऑक्साइड में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को ही जारन या भर्जन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जारन या भर्जन कहते हैं। सिंपल सा आप ये समझिए कि जब सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो सल्फाइड अयस्क क्या होंगे, ऑक्साइड में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे, जारन या भर्जन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में है ZnS यानी जिंक सल्फाइड। यह क्या है, यह एक जिंक सल्फाइड यानी सल्फाइड अयस्क है। अब इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा फ्रेंड्स, जिंक ऑक्साइड। यह क्या है, यह एक जिंक ऑक्साइड है। और साथ में क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिंक सल्फाइड को हम क्या किए हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म किए हैं तो वो क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड, यानी अयस्क क्या हो गया, धात्विक ऑक्साइड में बदल गया। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जारन या भर्जन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में है लेड सल्फाइड। यह क्या है, यह PbS क्या है, लेड सल्फाइड है। इसको भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। क्या किया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा। यह क्या है, लेड ऑक्साइड है। वो साथ में बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। यानी कहने का मतलब यही हो गया कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड में बदल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जारन या भर्जन, जिसको रोस्टिंग बोलते हैं, क्या होते हैं, समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की क्या विधि होती है। देखिए कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की विधि को क्या बोलते हैं, निस्थापन, जिसको आप अंग्रेजी में कैल्सिनेशन भी कहा जाता है। जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कैल्सिनेशन भी कहा जाता है। देखिए कैल्सिनेशन क्या होते हैं, देखिए जब कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कैल्सिनेशन यानी निस्थापन कहा जाता है। देखिए इसमें इसको हम जो किस तरह से लिखेंगे, इसमें लिखेंगे निस्थापन में जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ क्या था, वायु की उपस्थिति था, लेकिन यहाँ क्या है, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह अयस्क ऑक्साइड में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, निस्थापन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स, निस्थापन कहा जाता है। देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे हम क्या किए हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए हैं, लेकिन यहाँ जो है कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड में बदल जाएगा, धात्विक ऑक्साइड में बदल जाएगा। देखिए इसका एग्जांपल में क्या आएगा, जैसे जिंक कार्बोनेट, ये जैसे हो गया ZnCO3। ये क्या है, यह एक जिंक कार्बोनेट अयस्क है। अब इस अयस्क को क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, सिंपली गर्म करेंगे। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा। क्या करेंगे, ऑक्सीजन अनुपस्थिति रहेगा। ठीक है, अब इसको गर्म करने पर क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा,
जिंक ऑक्साइड बनेगा। यह क्या है, यह धात्विक ऑक्साइड में बदल गया और साथ में बनाएगा फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सेकेंड एग्जांपल में जैसे है, सेकेंड एग्जांपल में हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। यह क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, यानी धात्विक ऑक्साइड में यह भी बदल गया और साथ में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में क्या बनाएगा फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि निस्थापन क्या होते हैं और जारण क्या होते हैं, समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से आपको एक दो पॉइंट्स याद रखना है कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, जारण या भर्जन कहा जाता है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा सकता है कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जारण या भर्जन कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछे कि सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है जारण या भर्जन कहा जाता है। देखिए आपसे यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जारण या भर्जन विधि द्वारा किस अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है, तो आपको बताना है यह सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। उल्टा भी पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है, कार्बोनेट अयस्क को क्या बोलता है, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निस्थापन कहा जाता है। कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, निस्थापन कहा जाता है। देखिए यहां से आपसे उल्टा पूछा जा सकता है कि निस्थापन विधि द्वारा किस अयस्क का ऑक्साइड में बदला जाता है, किस अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। देखिए निस्थापन विधि द्वारा हम क्या करते हैं, निस्थापन विधि द्वारा हम कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं। क्या करते हैं, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जारण या भर्जन क्या होते हैं और निस्थापन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।